हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। बट आप कहोगे कि सर आपने पाइथन को इंस्टॉल करना नहीं बताया। तो पाइथन का जो इंस्टॉलेशन है मैंने एक अलग से वीडियो पहले बनाई हुई थी, तो वहां पे मैंने इंस्टॉल करना बताया है। उसकी उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात आती है वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज। वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं? डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। और पाइथन में एक खास बात यह है कि पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को अलग से हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में हम जैसी वैल्यू देते हैं, पाइथन अपने आप समझ लेता है कि किस टाइप का डाटा टाइप दिया गया है, या जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है। ठीक है, तो पहले हम वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद डाटा टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपली वेरिएबल्स क्या है, जैसे कि आपने सिंपली एक वेरिएबल दिया x इज इक्वल्स टू 4। तो ये x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की, 4 वैल्यू एक असाइन कर दी। तो सिंपली हम ऐसे असाइन करेंगे। अगर आपको प्रिंट देना है तो प्रिंट आप कर दोगे x की वैल्यू, सिंपली आप किए, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट x, और आप देखोगे यहाँ पे रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो सेम एज इस तरह से आप बार बार प्रिंट कराते जाओगे। और आगे देखें तो पाइथन में हम जब भी वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं, पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं, तो उनको प्रिंट कर रहे हो आप इस तरीके से। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, मैं भी आगे बताने वाला हूं। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एज, और एज में दे रहा हूँ यहाँ पे 45 43 23, जो भी देना है दे दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहूँ एज को, तो मैं अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे पहला एक्सेस करने का तरीका जो है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो कि आप सिंपल यहाँ पे एज ऐसे लिख, ठीक है, तो मैंने एज दे दिया इज इक्वल 23। प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे यू आर, और मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग किया प्लस, यहाँ पे मैं लिखा एज। ठीक है, अब बात समझना, यहाँ पे जो मैं ये कर रहा हूँ प्लस का साइन लगाने के बाद इसको लिख रहा हूँ, तो ये कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ईयर्स ओल्ड। अब देखो यहाँ पे आएगा, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, एरर आएगा, बट क्यों आएगा इसको बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आप देखो तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मगर ये इंटीजर है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा हमारा हमको इसे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा है टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसका टाइप कास्टिंग जिसको बोलते हैं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली आगे लिखूंगा स्ट्रिंग, और इस एज को कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये अब आपको रन करके दे देगा यू आर 23 ईयर्स ओल्ड। अब मैं मुझको स्पेस देना है कि यहाँ पे स्पेस आए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक स्पेस यहाँ से और एक स्पेस यहाँ से दूंगा, और आप देखोगे कि ये आ गया यू आर 23 ईयर्स ओल्ड। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से आप और कर सकते हो, कैसे, आप यहाँ पे लिखो एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखूंगा देयर सॉरी यू आर, और यहाँ पे मैं सिंपली एज लिखूंगा, और यहाँ एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो कंट्रोल एस, और आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली फिर से रन कर देगा यू आर 23 ईयर्स ओल्ड। अब अगर मैं चाहता हूँ एक और मेथड से कर सकते हैं प्रिंट, तो प्रिंट लिखता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपल मैं यू आर कॉमा एज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा हूँ। तो कॉन्कैटिनेट में मुझे स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ रही थी, मगर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ कॉमा करके, अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया ईयर्स, और यहाँ पे ओल्ड। अब सिंपली देखोगे ये तीनों आपको रिजल्ट मिल जाएंगे एक साथ, और कोई भी दिक्कत नहीं। तो आप तीन तरीके से प्रिंट करा सकते हो वैल्यू को। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड जिसमें आप क्या करोगे, तीन अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हो वैल्यूज को। अब बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स की नेम देने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आप कभी भी कोई वेरिएबल्स दे रहे हो, तो या तो आप कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक लेटर होना चाहिए। ठीक है,
कभी भी किसी नंबर से उसका स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब कि सिंपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला जो हमारा रूल है, फर्स्ट रूल नंबर वन ये कहता है वेरिएबल का कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जैसे मैं दे दिया माई वेरिएबल माई वेर, और यहाँ पे दे रहा हूं मैं कोई नाम जैसे कि राम, ठीक है। तो मैंने नाम दिया और इस सबको हटा रहा हूं यहाँ पे, और मैं प्रिंट करूंगा माई, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा मैं, और माई नेम इज माई वेर, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, आप सिंपली देखोगे ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, माई नेम इज राम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर 2, हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, दूसरा वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे माई वेरिएबल ही दे रहा हूं, ठीक है, माई नेम दे रहा हूं, माई नेम इज इक्वल्स टू राम, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस बार इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूं, यहाँ पे इसे रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करिया, नंबर लगा दिया। अब आप रन करूंगा ना इसको तो आप देखोगे ये एरर देगा, ठीक है। तो ये देखो ये एरर आ गया 0, कह रहा है सिंटैक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से नहीं दे सकते। थर्ड बात आ जाती है, और इसको भी मैं कमेंट आउट करता चल रहा हूं, ठीक है। कमेंट करने के लिए सिंपली आप विजुअल स्टूडियो को क्या बोलते हैं, कोड में कंट्रोल प्लस स्लैश का आप बटन दबाओगे, शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट की Ctrl प्लस और बैक, ये स्लैश लगा दोगे आप, ये स्लैश, ठीक है, प्लस स्लैश करोगे तो ये ऑटोमेटिक कमेंट आउट हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट है ये, ठीक है। और देखो फिर आया रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। ये करेगा A to Z, 0-9 और एंड अंडरस्कोर, मतलब कि अल्फा नेम जो हमारा वेरिएबल नेम होगा, आप उसमें वेरिएबल नेम का यूज करके बना सकते हो, नंबर्स का यूज करके बना सकते हो, अंडरस्कोर का यूज करके बना सकते हो, पर ध्यान देना कि नंबर आगे नहीं होगा, ठीक है। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो किसी नेम का वेरिएबल, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा नेम, और आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आउटपुट, अगर मैं रन करूंगा तो। और 1 मिनट यहाँ पे, सॉरी, वहाँ पे मैंने दो अलग अलग, ठीक है। तो ये है, आप रन करोगे तो आप देखोगे आउटपुट यहाँ पे माय नेम इज राम आ रहा है, लेकिन कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल स्मॉल हो सकता है। तो रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 पे आते हैं और हम देखते हैं। रूल नंबर 4 अगर आप देखें तो कहेगा कि वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन में वेरिएबल्स जो नेम होंगे, नेम्स आर केस सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव। यहाँ पे स्पेस आप देखोगे नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे देखो एक नेम ऊपर दिया है और एक नेम मैं यहाँ दे रहा हूँ, और यहाँ पे नेम लिख दे रहा हूँ मैं विनय, ठीक है, विनय। अब प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे एफ और माई नेम इज, और यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे कैपिटल्स वाला यूज कर ले रहा हूँ। अब देखोगे कि स्मॉल एन और कैपिटल नेम दोनों डिफरेंट है। इस नेम और इस नेम का मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पे स्मॉल एन है, मैंने यहाँ कैपिटल एन लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मतलब अलग है। मैंने बोला केस सेंसिटिव है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे मैं नेम प्रिंट करूंगा यहाँ पे, ये वाली वेरिएबल, इस वाले के लिए तो क्या आएगा, राम आएगा, बट इस वाले वेरिएबल के लिए मैं हटा ही दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और इस वाले को प्रिंट करूंगा तो देखना ये वाली वैल्यू देगा, ना कि ये वाली वैल्यू देगा। मैं रन करता हूँ, देखना, ठीक है। तो माई नेम इज विनय,
ठीक है, ये वाला लिया, ये वाला नहीं लिया, क्यों? क्योंकि स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस है। ठीक है, चलो, क्योंकि केस सेंसिटिव है हमारा। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज। नाउ लास्ट 5 number, or a variable name cannot be any of the python keywords। मतलब कि जब आप वेरिएबल नेम दे रहे हो, ठीक है, वेरिएबल नेम दे रहे हो, तो कभी भी पाइथन में जो कीवर्ड्स ऑलरेडी बिल्ट इन कीवर्ड्स होंगे, हम उनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एंड बनाऊं और इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करूं और प्रिंट करूं एंड, तो देखोगे आप कुछ डिफरेंट, यहाँ पे ऑलरेडी एरर दिख रहा होगा आपको। तो हम लोग कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया एरर। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पाइथन में डाटा टाइप्स की। ठीक है, चलो, तो पाइथन डाटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो पाइथन में डाटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, और इन सबको देखना स्टार्ट करते हैं, और ये सारी चीजें देख रहे हो। फिर उसका डाटा टाइप्स की बात आती है। डाटा टाइप्स में सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप आता है। न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स हैं, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट। ठीक है, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर होल नंबर्स होते हैं। जिम जैसे कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पे असाइन की, आपको x इज इक्वल्स टू लिखा मैंने, यहाँ पे इसको मैं पहले पीछे कर ले रहा हूँ, x, और x की वैल्यू मैंने 2 दे दिया, एक होल नंबर दिया। ठीक है, प्रिंट किया यहाँ पे x, आप सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट आपको आ जाएगा 2। ठीक है, दूसरा फ्लोट पॉइंट आते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज क्या होती हैं? फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स, जो कि क्या होते हैं, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ आएंगे, ठीक है, डेसिमल वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम लोग फ्लोट वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं ले लूं y इज इक्वल्स टू, इसको पहले मैं कमेंट आउट करता चलूं, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x ले रहा हूँ, और x इक्वल्स टू 2.3 ले रहा हूँ, या एज इज इक्वल्स टू, नहीं एज नहीं ले सकता, हाइट ले लेता हूँ। हाइट में ले लेता हूँ कितना, 5.3। ठीक है, मीटर्स वगैरह जो भी आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू है, प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो माई हाइट इज एफ स्ट्रिंग यहाँ लगाऊंगा, माई हाइट इज कितना, HEIGHT, हाइट मीटर्स। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, प्रिंट करूंगा इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा माई हाइट इज 5.3 मीटर्स। ठीक है, तो ये फ्लोट वैल्यू इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डाटा टाइप्स हमारा सेकंड डाटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रिंग टाइप्स। स्ट्रिंग टाइप्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट। जैसे भी आप डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर आप किसी चीज को लिखते हो, किसी कैरेक्टर्स को लिखते हो, तो वैसे ही वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्ट्रिंग हो जाएगा। एज एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे नेम मैंने लिया, नेम मैंने राम लिखा, अभी ऊपर लिखा हुआ था राम प्लस। तो अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट में लिखूं, प्रिंट करूं यहाँ पे, और जैसे मैंने अभी किया भी था, ठीक है, एफ माई नेम इज, और नेम इज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राम। ठीक है, सॉरी राम नहीं, यहाँ पे नेम। ठीक है, अरे यार नेम, कंट्रोल एस, और आप आउटपुट, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और स्ट्रिंग्स में आ जा रहे हैं, आप देख रहे हो माई नेम इज राम आ रहा है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप हो गया। अब हम इंटीजर्स को स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट करना देखा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम, और यहाँ पे एक्सेस कर लिया इसकी वैल्यू, प्रिंट माई नेम इज। ठीक है, बुलियन टाइप की बात करें, तो बुलियन में हमारे पास या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो बुलियंस क्या होती है, रिप्रेजेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे दिया भी है, मैंने लिख के रखा है। तो बुलियंस में दो तरीके की वैल्यू होंगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कोई भी चीज या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो मैं जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं लिख रहा हूँ ट्रू, तो ट्रू, सॉरी, और ट्रू कैपिटल्स में ही होंगे। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन को ट्रू दे दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊँ, मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ कि प्रिंट, और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे कर ले रहा हूँ आर यू ऑनलाइन। ठीक है, आर यू ऑनलाइन, तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे, सॉरी, यहाँ पे ऑनलाइन। अब इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रू या फॉल्स है या नहीं, तो ये आ जाएगा रन। ठीक है, आर यू ऑनलाइन ट्रू। अब इसको एक कंडीशंस में लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि ट्रू है या फॉल्स, इसको सही करने के लिए, इफ
रन ऑनलाइन और प्रिंट, अगर ये ट्रू होगा मतलब ऑनलाइन ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे इफ ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या हो, ट्रू होगा, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा क्या, द सॉरी आई एम ऑनलाइन। और अगर हमारे पास एल्स कंडीशन यहाँ पे चले, इफ में एल्स लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे आई एम नॉट ऑनलाइन, ठीक, कंट्रोल एस, तो अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा आई एम ऑनलाइन। अगर यहाँ पे एल्स है कि फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते हैं, तो पहला आर यू ऑनलाइन ट्रू, पहली बात तो ये ट्रू है, ट्रू है तो ये क्या कर रहा है, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, फॉल्स कर दूंगा, कंडीशन आएगा, चेक करेगा, यहाँ पे ये फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा तो एल्स वाले पे जाएगा, तो यहाँ पे रन कर देगा आई एम नॉट ऑनलाइन। आप देख रहे हो आई एम नॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुलियन वैल्यू में ट्रू या फॉल्स होगी, दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन वेरियस डाटा टाइप्स, ठीक है। लिस्ट क्या होते हैं, एक तरह के ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, किसी भी डाटा टाइप की वैल्यूज आप दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं लिस्ट 1 बनाता हूँ, या हाँ लिस्ट 1 ही बना देता हूँ, और इसको मैं पूरा ऊपर जो दिया था उसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। और आगे यहाँ पे आते हैं लिस्ट 1 में, मैं लिस्ट 1 पहले तो लिस्ट को लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ध्यान देना हमेशा जब भी हम क्या करेंगे किसी लिस्ट को बना रहे होंगे तो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा किसी का नाम आर्यन, आर्यन और कॉमा, यहाँ पे लिख दिया नंबर, ठीक है, कॉमा, देखो एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, दूसरा मैंने ले लिया क्या, एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। मैं एक फ्लोट वैल्यू भी ले सकता हूँ 3.32, जो भी लेना है, कॉमा, फिर मैंने एक नाम ले लिया, फिर से राम ले रहा हूँ एग्जाम्पल, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और लिस्ट 1। अभी हम लोग लिस्ट वगैरह बाद में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या होती हैं और इनकी लेंथ क्या होती है, इन सब चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम वेरिएबल्स देख रहे हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 1, अब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे आर्यन 332 आराम, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो लिस्ट क्या है, मैंने बताया लिस्ट आर ऑर्डर कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन वेरियस डाटा टाइप्स। यहाँ पे नहीं कि फिक्स है हमारे पास डाटा टाइप की, यही डाटा टाइप देना है, कोई फिक्स डाटा टाइप नहीं, यहाँ पे आप डाटा टाइप दे सकते हो अलग अलग, ठीक है, वेरियस डाटा टाइप्स यहाँ पे बोल के रखा हूँ मैं सिंपली। फिर आता है टपल्स, टपल्स इज अ लिस्ट, टपल्स भी एक तरीके का लिस्ट ही है, विच कैन नॉट बी चेंज अनलाइक लिस्ट एंड इट्स डिफाइंड बाय पेरेंट। सिंपल है कि टपल्स जो होते हैं वो लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। टपल्स क्या होंगे, इम्यूटेबल होंगे। इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, बट आप टपल्स में टपल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार डिफाइन कर दिया तो इट इज फिक्स्ड, ठीक है। इसको देने के लिए जैसे मैंने मान लो टपल दिया, टपल 1 कर दिया और इज इक्वल्स टू कर दिया। टपल्स को जब भी हम बनाएंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का नहीं, इस बार हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और जैसे मैंने वैल्यू दे दिया यहाँ पे 3,4, आप रन करोगे तो ये रन कर देगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा टपल 1 और आप देखोगे कि वैल्यू हमें मिल जाएगी 3,4, और इसको मुझे लग रहा है कमेंट आउट कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें आसान हो जाए थोड़ा सा। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा टपल्स, ठीक है। चलो, फिर आता है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होती हैं, डिक्शनरीज इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की है, की वैल्यू पेयर्स होगा, जहाँ पे आप कोई ना कोई की होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो कीज होंगी वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब उसके उसके जैसी कोई दूसरी की नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बना के बताऊं, जैसे मान लो मैंने कोई पर्सन बताया, ठीक है, पर्सन, और इज इक्वल्स टू किया, यहाँ पे मैंने दिया नेम, और नेम में मैंने लिख दिया राम, ठीक है, राम, और यहाँ पे मैंने एज ले लिया, और एज, अब देखो यहाँ पे ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, की और वैल्यू 25, और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया, यहाँ पे इज स्पेस स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया ट्रू, क्या वो स्टूडेंट है, तो हाँ भाई है, तो मैंने यहाँ पे सब दे दिया। और हम यहाँ पास से अगर एक्सेस करना चाहें, किसको एक्सेस करना चाहें हम, इसको, ये हमारे लिए डिक्शनरीज है,
तो डिक्शनरीज को हम अगर एक्सेस करना है तो हमें प्रिंट करने के लिए इस डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट पर्सन करूँगा और आप देखोगे कि इसकी सारी वैल्यू नेम राम, एज 25, इज स्टूडेंट ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप इनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। बाकी और भी तरीके हैं, मतलब और भी चीजें से मुझे सिर्फ नेम एक्सेस करना है इसका, तो मैं प्रिंट करूंगा, पर्सन करूंगा, और पर्सन के बाद ब्रैकेट में मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसका नेम मुझे मिले, तो मैं नेम एक्सेस करूंगा और आप देखोगे कि सिर्फ उसका नेम आएगा। यहाँ पे इस बार नेम आया राम। ठीक है, मैं इसको ऊपर पहले ये वैल्यू कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट आउट, जिससे कि थोड़ा सा सिर्फ यही वाली आउटपुट्स आए। अब देखो रन किया, राम आ गया। मुझे चाहिए एज, मैं सिंपली एज करूंगा और यहाँ पे सेव, और यहाँ पे आप देखोगे 25। मुझे इसकी ट्रू या फॉल्स चेक करना है तो इज स्टूडेंट दे दूंगा तो ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारा पाइथन में सेट, सॉरी डिक्शनरीज। इसके बाद बचा हमारे पास सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स के। ठीक है, किसके? यूनिक एलिमेंट्स के, मतलब उसके डुप्लीकेट्स इसमें नहीं होंगे, सेट्स में डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सेट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यूनिक नंबर्स बनाया, यहाँ इक्वल्स टू यूनिक नंबर ही रहने दे रहा हूँ मैं। और एक मिनट, इसको मैं कमेंट आउट यहाँ पे कर देता हूँ यूनिक नंबर्स में, और यूनिक नंबर लिया, और यहाँ पे मैंने, हाँ, सेट्स को जब भी लिखेंगे हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, और आप यहाँ पे इसको रन करोगे, प्रिंट यूनिक नंबर, तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये हम अलग से पूरा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, लिस्ट के अंदर बहुत कुछ है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे इसको प्रिंट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें हम लोग लिस्ट अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लिस्ट अलग टॉपिक और डिक्शनरी अलग टॉपिक, सेट अलग टॉपिक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।